हेलो बेटा, अब आ रही है आवाज? अगर आवाज दिक्कत है तो पहले बोल दो। नहीं सर, अब आ रही है क्लियर। बिल्कुल सही आ रही है। यस सर। यस सर, आ रही है। चलो ठीक है, मैं दोबारा से बोल दे रहा हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 10 है, ये सिंपलेक्स मेथड पर है। इसमें हम लोग आज सॉल्व करेंगे बिग एम मेथड। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या करा था, जो भी हम लोगों ने सिंपलेक्स मेथड के क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमारे कंस्ट्रेंट हमारे लेस देन टाइप के आ रहे थे, राइट। बट जब कभी हमारे कंस्ट्रेंट में जो सिंबल होता है वो अगर कभी ग्रेटर देन का हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को बिग एम मेथड से। ठीक है, अब बिग एम मेथड होता क्या है, उसकी थोड़ी सी थ्योरी है, वो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, जब मान लो क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है इस टाइप का, सीधे क्वेश्चन देखते हैं पहले। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। इसमें देखो, आपको पहले जो कंस्ट्रेंट दिख रहा है, ये वाला कंस्ट्रेंट आपका है ग्रेटर देन टाइप का, यानी कि इसमें जो हम लोगों को वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा वो किस तरह ऐड करना पड़ेगा, बताया कोई बच्चा? जैसे यहाँ पे हमारा कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन का है, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। यस सर। एक दूसरा लैपटॉप है बेटा किसी और का, आज थोड़ा सा दिक्कत है। आप देख रही है स्क्रीन? यस सर, अब हो रही है। यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था जैसे कि हम लोग बिग एम मेथड क्वेश्चन कहाँ अप्लाई करेंगे, हम लोग बिग एम वहां पे अप्लाई करेंगे जब हमारे कंस्ट्रेंट में ये सिंबल होगा इस तरह का ग्रेटर देन टाइप का। ठीक है, जब भी कभी हमारे क्वेश्चन में आपको दिख जाए ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं दो चीजें बोल रहा हूँ, ये इक्वल टू और ग्रेटर देन, अगर हमारे पास ये दो सिंबल दिखते हैं कंस्ट्रेंट में और ये जो हमारा आरएचएस है ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है ना, तब हम लोग जो मेथड यूज करेंगे वो हमारा है बिग एम मेथड। पहली कंडीशन ये आपको पता होना चाहिए, हम लोग कब यूज करेंगे, सिर्फ तब यूज करेंगे जो हमारा आरएचएस कंस्ट्रेंट सारा पॉजिटिव है और किसी भी कंस्ट्रेंट में तो ये इक्वल टू का साइन आ रहा हो या फिर हमारा आ रहा हो साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का, हम लोग तब इसको यूज करेंगे। ये बात क्लियर है? ठीक, उसके बाद जैसे ही आपको दिख गया कि इसमें हमारा जो पहला कंस्ट्रेंट है वो ग्रेटर देन का है, यानी कि जो हम लोग अभी तक सिंपलेस्ट मेथड यूज करते आ रहे थे उससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए हम लोगों को यूज करना है बिग एम। अब बिग एम में हम लोग करते क्या है, बाकी पूरा प्रोसेस बिल्कुल सेम है हमारा। ठीक है, बस जहां पे हमारा ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जिसका नाम हम लोगों ने रखा था सरप्लस वेरिएबल। देखिए इस तरह से। ठीक है, तो जो हमारा पहला कंस्ट्रेंट था देखो क्या था, 2x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x1 x2 माइनस s1 प्लस a1। ठीक है, ये जो a1 है इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? आर्टिफिशियल वेरिएबल। इसको ऐड करने का पर्पज सिर्फ ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप इसको a1 को ऐड नहीं कर रहे हो उसमें, तो हमारा क्या होगा कि जब हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे, सोल्यूशन को कैसे निकालते हैं, जो हमारा आईडीएफएस आता है उसमें लोग क्या करते हैं, x में h2 0 पुट करेंगे, तो जो हमारा s1 की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, हमारा s1 की वैल्यू आएगी माइनस का 2, और जो s2 आएगा वो क्या आ जाएगा, s2 आएगा हमारा 3, और जो हमारा s3 आएगा वो क्या आ जाएगा 4। तो जो हमारा आईडीएफएस आएगा वो बन के आएगा हमारा ये। ठीक है, अब जो कंडीशन हमारी होती है वो क्या कहती है कि जो भी हमारा सोल्यूशन होना चाहिए वो होना चाहिए हमेशा 0 से बड़ा, यानी कि जो हमारी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, यानी कि हमारा जो S1 है वो नेगेटिव हो गया। दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड एन एडिशनल वेरिएबल। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल को ऐड किया है जिसका नाम है आर्टिफिशियल वेरिएबल, ये हम लोगों ने अपने तरफ से ऐड किया है। ठीक है, और ऐड कब करते हैं, जब हमारा सरप्लस वेरिएबल ऐड होता है उसके साथ में। मैंने आपको दो कंडीशन बताई, पहली कंडीशन क्या थी, या तो हमेशा आपका जो कंस्ट्रेंट हो ग्रेटर देन टाइप का हो या फिर हो इक्वल टू टाइप का।
जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तब भी हम लोगों को ये आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ता, ठीक है, टू फाइंड द IBFS। तो जैसे ही आपने इसको जो ऐड किया है आर्टिफिशियल वेरिएबल को, अब जो आपका सोल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा, जो सोल्यूशन, ये तो आपका गलत हो गया ना, ये नेगेटिव हो गया यहाँ पे, तो हम लोग जो सोल्यूशन अब निकालेंगे वो सोल्यूशन क्या हमारा बन के आएगा, IBFS जो बच्चे आज पहली बार क्लास कर रहे हैं, जो बच्चे से जो उन्होंने पहले क्लास नहीं करी है उनको मैं थोड़ा रिवाइज कर दूं। ये जो हम लोग फर्स्ट सोल्यूशन निकालते हैं इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन, ठीक है। अब इसमें जो हमारा जो सोल्यूशन निकला है उन वेरिएबल्स को बोलते हैं हम लोग बेसिक वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि मान लिया हमारा सोल्यूशन में आएगा A1 की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, A1 आएगा हमारा यहाँ पे 2, और जो S1 है वो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3, और जो हमारा ये सॉरी S2 आएगा, यहाँ पे S2 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा S3 इज इक्वल टू 3, सॉरी 4, यहाँ पे आ जाएगा S3 आएगा हमारा 4, ठीक है। तो ये कब आया सोल्यूशन हमारा, जब हम लोगों ने x1, x2 और s1 को 0 पुट किया है, यानी कि हम लोगों ने क्या माना है, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू s1 इज इक्वल टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए, जिसमें हमने पहले माना है ये x1, x2 इज इक्वल टू s1 इज इक्वल टू 0, इसे बोलते हैं हम लोग नॉन बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। अब जब इनको लोगों ने पुट किया है यहाँ पे इन कंस्ट्रेंट्स में, तो जो हमारा आंसर निकल के आया वो निकल के क्या आया, a1 इज इक्वल टू 2, s2 इज इक्वल टू 3 एंड s3 इज इक्वल टू 4। तो जो हमारे सोल्यूशन निकल के आया इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक सोल्यूशन। जो बच्चे नए हैं वो ध्यान दें इस बात पे कि जो हमारा ये सोल्यूशन है इसे बोलते हैं हम लोग बेसिक सोल्यूशन, ठीक। अब चूंकि ये सारे हमारे सोल्यूशन पॉजिटिव आ रहे हैं, जो हमारी कंडीशन होती है उसको फुलफिल कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट बेसिक फीजिबल सोल्यूशन। बस एक सेकंड और मैंने ऐड कर दिया है f, तो क्या बन गया हमारा ये बेसिक फीजिबल सोल्यूशन। अब चूंकि हमारा ये फर्स्ट सोल्यूशन है, पहली इटरेशन में आया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन, IBFS, ठीक है। मैं सुधीर, ठीक है, मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे और जो भी हैं जिन्होंने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं देखा है, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ये चीजें पहले हो चुकी हैं, जी सर, जी सर। राइट। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग IBFS, यानी कि इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन, और जो हमारे दूसरे वेरिएबल्स हैं उनको बोलते हैं हम लोग नॉन बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बेसिक और नॉन बेसिक क्या होता है। नॉन बेसिक वेरिएबल्स वो हैं जिनको हम लोगों ने 0 पुट किया है, और जो बेसिक वेरिएबल कौन से हैं, जो हमारे सोल्यूशन में आ रहे हैं, यानी कि A1, S2 और S3, ये हो गए हमारे बेसिक वेरिएबल, और जो सोल्यूशन निकल के आया है इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक फीजिबल सोल्यूशन। क्योंकि फर्स्ट स्टेप में आया है इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को एक टेबल फॉर्म करनी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंप्लेक्स टेबल। एक चीज और आपको बताना भूल गया मैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपने सोल्यूशन तो निकाल लिया, बट जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उससे मैंने आपको बताया था कि इसमें इनका सोल्यूशन में कोई रोल नहीं होता है। जो हम लोग ये ऐड करते हैं S1, S2, S3, इनका सोल्यूशन में कोई भी रोल नहीं है। अगर यदि कभी सोल्यूशन में की कुछ वैल्यू आ भी जाती है तो हम लोग उसको पुट करेंगे इक्वल टू 0, राइट। इसलिए हम लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें इनका जो कोफिशिएंट है वो हमने 0 रखा है। देखिए यहाँ पे 0S1, 0S2 और 0S3, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है सिंप्लेक्स बिगेम में कि जैसे हम लोगों अभी तक सिंप्लेक्स में खाली ये करते थे ऐड S1, S2, S3, बट चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया है A1, ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ पेनल्टी चुकानी पड़ती है। वो पेनल्टी क्या होती है, वो पेनल्टी होती है हमारी M। अब ये जो M है ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप समझ लीजिए जैसे कि मान लिया अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं 100 रुपए की बात चल रही है, यहाँ पे 100-200 रुपए की बात चल रही है, तो ये करोड़ों में होगा,
इतना बड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग बिग एम मेथड। हम लोग एक बिग एम पेनल्टी लगा रहे हैं अपने ऊपर, वो यहाँ पे हम लोगों को ऐड करनी होती है। अब दो केस है, अगर हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज टाइप का है तो हम ऐड करेंगे माइनस एम करके, अगर ये फंक्शन हमारा मिनिमाइज टाइप का होता तो हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं इसको प्लस एम करके। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये मैंने 3 नोट्स दे रखे हैं, उसमें आपको मिल जाएगी आराम से चीज, ठीक है। दो केस है, अगर आपका फंक्शन मैक्सिमाइज टाइप का है तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे माइनस एम करके, जितने हमारे वेरिएबल होंगे 1 2 3, अब यहाँ पे एक ही आ रहा है तो उन्होंने एक ही किया है माइनस एम ए वन। अगर फर्स्ट करो यहाँ पे 2 होते तो हम लोग क्या करते माइनस एम ए वन माइनस एम ए टू, जितने हमारे वेरिएबल होंगे वो हम लोग यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। बट जो हमारे स्लैक और सरप्लस वेरिएबल हैं उनके आगे हम लोग लिखेंगे 0 0, जो लोग अभी तक करते आ रहे थे इनटू सिंपलेस्ट मेथड। बस ये हमारा डिफरेंस है सिंपलेस्ट और बिग एम में, ठीक। अब इसकी 3 कंडीशंस होती हैं जो हम लोगों को देखी ऑप्टिमलिटी कंडीशन। वो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि अगर आपका जो ऑप्टिमलिटी कंडीशन है वो क्या थी, सीजे माइनस जेड जे, अगर वो फुलफिल हो रही है और बेसिस में आपका कोई भी ये आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आ रहा है, ध्यान सुनना ये वाली बात कि अगर हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आ रहा है तब हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा। सेकंड केस कि यानी कि A1 हमारा उसमें नहीं आ रहा है। दूसरा केस क्या है कि जो हमारी ऑप्टिमलिटी कंडीशन फुलफिल हो जा रही है, सीजे माइनस जेड जे में फुलफिल हो रही है, बट बेसिस में हमारा कहीं भी आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है बट उसकी जो वैल्यू है वो हमारी 0 है, तब भी हम लोग कहेंगे कि सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है और हम लोगों के जो भी वैल्यू आएगी दैट इज द फाइनल आंसर, उसको ये बोल देंगे दिस इज द मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन केस। अब जो थर्ड केस बनता है हमारा वो ये बनता है कि हमारा बेसिस में लास्ट जो हमारी कंडीशन ऑप्टिमलिटी की फुलफिल हो रही है और आर्टिफिशियल वेरिएबल भी आ रहा है एट सम पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि एक पॉजिटिव वैल्यू पे हमारी एक आर्टिफिशियल वेरिएबल मिल रहा है। इन दैट केस वी विल राइट देयर इज नो फीजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। ये आप देख लो, यहाँ पे मैंने नोट्स भी दिए हैं आपको क्लास में। आपको स्क्रीन दिख रही है बेटा? दिख रही है? चलिए, थोड़ा सा ये दूसरा लैपटॉप है किसी और का, तो ध्यान से देखने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने क्या बताया, एक तो आपका ये हो गया। यस सर। दूसरा मैंने क्या बताया, 3 केस है। पहला केस क्या बताया मैंने आपको कि अगर हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस पे रहता है एट 0 लेवल, ठीक है ना, अगर नहीं मिल रहा है देन इट इज ऑप्टिमल कंडीशन। दूसरा केस क्या बताया कि अगर एटलीस्ट एक आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस पे रहता है बट एट 0 वैल्यू, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कि ऑप्टिमलिटी कंडीशन हमारी अचीव हो गई है, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। और जो थर्ड केस मैंने बताया आपको, इफ एटलीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल appears in the basis at non-zero, यानी कि कुछ उसकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूशन हमारा फीजिबल नहीं है, यानी कि नो फीजिबल सोल्यूशन। ये 3 केस हैं, ये हम लोगों को इसमें देखने हैं लास्ट में। और मैंने क्या बताया आपको कि जब हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज टाइप का होगा तो हम लोग उसमें ऐड करेंगे माइनस एम फंक्शन में हमेशा, और जब हमारा फंक्शन मिनिमाइज टाइप का होगा तो हम लोग ऐड करेंगे प्लस एम। बस ये आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है, ये 3 केस और ये 2 कंडीशन ठीक है। बाकी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम मैसेज चलेगा जैसा हम लोग करते आ रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यहां से सबको क्लियर होगा जो मैंने बताया अभी आपको। आगे बढ़े बेटा। तो अब हम लोग आ रहे हैं इसको फर्स्ट टेबल पे, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपलेक्स टेबल। इसमें हम लोग लिखते हैं कि जो हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं वो लिखते हैं हम लोग इस कॉलम के अंडर में, इसे बोलते हैं हम लोग बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। अब ऊपर देखो हमारे बेसिक वेरिएबल कौन कौन से थे, A1, S2 और S3, ये 3 हमारे थे बेसिक वेरिएबल, राइट। तो ये 3 हमारे आ गए यहाँ पे A1, S2 और S3। उसके बाद ये कोफिशिएंट क्या थे फंक्शन में, देखिए यहाँ पर A1 कोफिशिएंट क्या है, माइनस एम है, S2 का 0 है और S3 का कोफिशिएंट 0 है, तो वो लिखा जाएगा यहाँ पे माइनस एम 0 और 0, ठीक है। उसके बाद
अब जो हमारे कंस्ट्रेंट कोफिशिएंट थे, यानी कि जो हमारा x1, x2, s1, a1, s2 और s3, जो इनके कोफिशिएंट हैं इनटू ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यहाँ पे देखिए ऊपर ये लिखे जाते हैं यहाँ पर, इसे बोलते हैं हम लोग Cj। अब जैसे कि यहाँ पे x1 कोफिशिएंट क्या है हमारा 3, तो हमारे यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने 3। x2 कोफिशिएंट क्या है -1, तो लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे -1। ऐसे ही जो हमारा s1, s2, s3 का कोफिशिएंट क्या है 0 0, तो लिख दिया यहाँ पे 0 0 और 0। अब जो कोफिशिएंट हमारा a1 का क्या है -है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे a1 के आगे माइनस है। ठीक है, ये हमारा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिंपलेक्स टेबल। इसके बाद अगला स्टेप क्या है हमारा, अब जो हमारे कोफिशिएंट थे कंस्ट्रेंट के, अब सिर्फ फर्स्ट कंस्ट्रेंट देखना अभी आप, जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट हमारा है वो क्या है 2x1 x2 -s1 a1। अब जो इनके कोफिशिएंट्स हैं वो लिखेंगे हम लोग उस वेरिएबल के नीचे। जैसे हमारा x1 कोफिशिएंट क्या है 2 दिख रहा है, तो 2 के नीचे यहाँ लिख देंगे हम लोग 2। ठीक है, x2 के नीचे क्या लिखेंगे 1, s1 के आगे क्या लिखेंगे -1, और जो हमारा a1 है अब यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं लिखा, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे +1 ऑटोमेटिकली। अब जो यहाँ पे s2 और s3 यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 0। जो हमारा वेरिएबल नहीं आता है उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 0। अब इसके आरएचएस में क्या लिखा हुआ है 2, तो वो 2 हमारा आ जाएगा यहाँ पे आरएचएस के नीचे। ठीक है भाई, तो हम लोग पूरी जो हमारी कंस्ट्रेंट है उसको हम लोग कॉपी कर रहे हैं इनटू दिस सिंपलेक्स टेबल, राइट। अब उसके बाद क्या होगा, जो हमारा अगला कंस्ट्रेंट है वो क्या है, वो है हमारा x1 3x2 s2 = 3। तो यहाँ पे x1 कोफिशिएंट क्या आ जाएगा हमारा 1, s2 कोफिशिएंट क्या है 3। उसके बाद s1 यहाँ पे नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, s1 के आगे लिख देंगे 0 लिख देंगे, और a1 भी नहीं है तो a1 के आगे 0 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या है सिर्फ s2 है, तो कोफिशिएंट ऑफ s2 इज 1 एंड s3 यहाँ पे नहीं है तो लिखेंगे हम लोग 0। तो यहाँ पे आरएचएस में क्या दिख रहा है हम लोगों को 3, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। उसके बाद जो हमारा लास्ट कंस्ट्रेंट है वो है x2 s3 = 4, तो हम सीधे लिख देंगे यहाँ पे 0, x2 यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4। तो ये हमारे जो भी कंस्ट्रेंट थे, जो हमारी कहा जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म थी, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया इनटू दिस टेबल फॉर्म। इस टेबल को बोलते हैं हम लोग सिंपलेक्स टेबल। ठीक है, इतना पार्ट आपको हर क्वेश्चन में करना है, चाहे आपके पास कोई मेथड हो, सिंपलेक्स हो, बिगेम हो, और भी मेथड है। ठीक है, तो इतना काम आपको करना है हर क्वेश्चन में। अब इसके बाद हमारा पहला स्टेप क्या आता है, टू फाइंड आउट जेड जे कैसे निकालते हैं। जो हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट लिखे हुए हैं ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, ये वाले, इनका हम लोग कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ईच कॉलम से, यानी कि जो हमारा फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स है इनसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि m का करेंगे 2 से, और 0 का करेंगे 1 से, फिर करेंगे 0 का 0 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर -m × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 0 × 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 2m। ठीक है भाई, ऐसे ही हम लोग अगले कॉलम से जाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा, अब इन एलिमेंट से करेंगे हम लोग सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा -m × 1 प्लस 0 × 3 प्लस 0 × 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का m। सिमिलरली जो हमारा थर्ड कॉलम है अब उससे मल्टीप्लाई करेंगे, -m × -1 क्या हो जाएगा +m, और बाकी हमारे 0 है तो हम लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधे हम लोग m से ही देख लेंगे। अब जो नेक्स्ट कॉलम है वो क्या हो जाएगा हमारा -m × 1, क्या आ जाएगा -m, उसके बाद फिर 0 आ जाएगा, उसके बाद फिर अगले कॉलम में हमारा 0 आ जाएगा। अब जो यहाँ पे है आरएचएस, हमें बस यहीं तक करना होता है, इसके आगे छोड़ दीजिए। ठीक है ना, तो हमारे पास ये जेड आ चुका है, राइट। अब जेड जैसे हमारा आ जाता है, इसके हमारा अगला स्टेप होता है टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ सीजे माइनस जेड जे। अब सीजे जो हमारे ऊपर कोफिशिएंट लिखे हुए हैं ये, और जो हमारा ये जेड जे आया है,
इन दोनों का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? पहला Cj माइनस जेड से क्या आएगा? 3 माइनस माइनस 2m, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2m, 3 प्लस 2m। ठीक है भाई। ऐसे ही जो अगला है हमारा -1 माइनस माइनस है, तो क्या हो जाएगा? -1 और प्लस है। ये बस हमारी है। अब इसके बाद जो अगला हमारा है वो क्या है? 0 माइनस m, तो क्या हो जाएगा? -m। उसके बाद क्या है? -m माइनस m माइनस m, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस करके हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, और ये मान जाएगा 0 माइनस 0। ठीक है। इतना काम करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था वो किस टाइप का था? क्वेश्चन था हमारा मैक्सिमाइज टाइप का। तो आपको मैंने बता रखा है कि जो कंडीशन हमारी होती है, जो मैक्सिमाइज टाइप का क्वेश्चन होगा हमारा, तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा Cj माइनस Zj है, इट शुड बी ऑलवेज 0 और निगेटिव। ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई है बच्चों को जो फर्स्ट क्लास में थे, कि जो हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज टाइप का होगा तो हम लोग चेक करते हैं Cj माइनस Zj शुड बी ऑलवेज 0 और निगेटिव। इसी को बोलते हैं हम लोग कंडीशन ऑफ ऑप्टिमलिटी, राइट। अगर ये फंक्शन होता है हमारा मिनिमाइज टाइप का, तो हम लोग चेक करते हैं कि सारे या तो Cj माइनस Zj 0 हो या पॉजिटिव हो। अब चूंकि फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज टाइप का है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि सारे Cj माइनस Zj या तो 0 हो जाए या फिर हो जाए निगेटिव। अब चूंकि यहाँ पे देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है? 3 प्लस 2m 1 प्लस m माइनस m, यानी कि हमारे पास जो ये दो क्वांटिटी है। अब चूंकि m अपने आप में बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो 2m तो और बड़ी क्वांटिटी हो गई, यानी कि ये दोनों चीजें हमारी बहुत पॉजिटिव है। अब जो भी मैंने ये कैलकुलेशन करी है उसको देख लीजिए यहाँ पे, आप थोड़ा साफ से दिखेगा आपको जो मैंने अभी तक करा है। तो हमारे पास दो चीजें हो गई, 3 प्लस 2m और -1 प्लस m, यानी कि हमारे पास दो जो प्लस वाले m है ये होंगे हमारे पॉजिटिव वैल्यू। अब किसी मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये m की वैल्यू क्या है? तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये m की वैल्यू है बहुत बड़ी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने 3 लिखा हुआ है, तो ये मान लीजिए आपके सामने 1 करोड़ है। अब 1 करोड़ में आप 3 को जोड़ो घटाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने आप में 1 करोड़ के अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहेगी। यानी कि हम लोगों का जो मेन फोकस है वो सिर्फ m को चेक करना होता है कि m का साइन क्या है। अगर m हमारा पॉजिटिव है तो हम लोग बोलेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू है। जैसे आप यहाँ देख लो m-1, यानी कि अगर 1 करोड़ में से अगर हम 1 घटा भी देंगे तब भी वो वैल्यू हमारी पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारी ये दो पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस m नेगेटिव हो गया, बाकी सब हमारा 0 है। यानी कि हम लोगों को जो चूज करना है इनमें से, और इनमें से किसी को चूज करना है कि विच इज द मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू। अब आप ध्यान दो, जहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है हमारा ये 2m और सिंगल m, इसमें बड़ा क्या होगा? बड़ा हमारा 2m होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है वो हम लोग चूज करते हैं, और इस हिसाब से हम लोग जब देख लेंगे कि हमारी जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है उसी को हम लोग बोल देते हैं की कॉलम, यानी कि जो हमारा ये वाला कॉलम है इसको बोल देंगे हम लोग की कॉलम। अब की कॉलम का फायदा क्या है? की कॉलम से हम लोग को ये समझ आ जाता है कि जो हमारा वेरिएबल है इसका की कॉलम का, यानी कि हमारा जो वेरिएबल इसमें क्या दिखा है x1 वेरिएबल हमारा बेसिस में आने वाला है, यानी कि ये वेरिएबल हमारा यहाँ बेसिस में आएगा और यहाँ से हमारा कोई एक वेरिएबल इस बेसिस को छोड़ के बाहर जाएगा। ठीक है। इस पूरी जो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका पर्पस यही है कि इस बेसिस से हम लोगों को इन एलिमेंट्स को हटाना है, यहाँ पर x1 x2 को लेके आना होता है। ठीक है। अब हम लोगों ने ये तय कर लिया कि हमारा की कॉलम मिल गया हम लोगों को, उससे मिल गया कि x1 जो है हमारा वेरिएबल एंटर होगा, बट इन तीनों में से कौन सा वेरिएबल बाहर जाएगा उसके लिए हम लोग निकालते हैं यहाँ पे ये थीटा। इस थीटा को बोलते हैं हम लोग मिनिमम रेशियो। अब मिनिमम रेशियो कैसे निकालते हैं? जो हमारी यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है ये RHS, ये दिख रही है 2 3 4, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ की कॉलम। अब जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, जो हमारा की कॉलम है, उसका जो पहला एलिमेंट है 2, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 1,
3 डिवाइड बाय 1 ये हो जाएगा 3 और 4 डिवाइड बाय 0 क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। तो मैंने आपको बता रखा है जब भी कभी हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पे कभी भी अगर आपका निगेटिव आ रहा हो या 0 आ रहा है तो उसको हम लोग कभी भी डिवाइड नहीं करते, वहां सिंपल हम लोग एक डैश लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से दो चीजें बचती हैं 1 और 3। अब इस 1 और 3 में जो सबसे छोटी वैल्यू है यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू बिटवीन दिस कॉलम जो भी हमारी आएगी वो हम लोग चूज कर लेंगे और उसी करस्पॉन्डिंग देखेंगे कि कौन सा हमारा एलिमेंट आ रहा है। यानी और मैं समझ में आ गया कि ये जो हमारा एलिमेंट है A1 हमारा जो है बाहर जाएगा, X1 हमारा जो है बेसिस में एंटर करेगा। ये पर्पस है हमारा टू फाइंड आउट द मिनिमम रेशियो। अब इसकी हेल्प से मैं ये समझ आ चुका है कि आफ्टर फर्स्ट इटरेशन A1 हमारा बेसिस छोड़ के जाएगा, उसकी जगह हमारा X1 वेरिएबल बेसिस में एंटर होगा। ठीक है भाई, क्लास में कोई है नहीं है भाई, कोई आवाज ही नहीं आ रही? Yes, sir. जी सर। हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो थोड़ा रिवाइज भी करो कि कई बच्चे मुझे दिख रहे हैं नए से दिख रहे हैं आज, इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कई चीजें। राइट, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नई टेबल ड्रॉ करेंगे इसी के जस्ट नीचे। ठीक है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे A1 की लिख देंगे यहाँ पे X1, बाकी वेरिएबल हमारे रहेंगे एज इट इज, कुछ इस तरह से। देखिए ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा A1 आ रहा था वहां हमारा आ जाएगा X1 आ जाएगा और S2 S3 ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे वही रहेगा। चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा कि जो हमारा कोफिशिएंट था X1 का, कोफिशिएंट क्या था हमारा 3 था ना, तो वो यहाँ पर ये हमारा 3 आ चुका है यहाँ पे। ठीक, इतना करने के बाद अब हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट काम करना होता है, वो ये है, आपने ध्यान दो यहाँ पे मैंने इसको ब्लू कर रखा है 2 को, क्यों? क्योंकि जो हमारा की कॉलम है और जैसे इसको बोलते हैं हम लोग की रो बोलते हैं, तो जहां पे इन दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन है वो क्या आया हमारा 2 आया। इस 2 को बोलते हैं हम लोग की कॉलम। क्या बोलते हैं? की कॉलम। अब इस की कॉलम का रोल क्या है? इसका रोल ये है कि जब हम लोग अगली टेबल बनाएंगे, यानी कि जो हमारी यहाँ पे जो टेबल बनेगी इसमें हम लोग इसको बनाएंगे 1। ठीक है, अब 1 कैसे बनाएंगे? 1 बनाने का सिंपल तरीका ये है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी हो उस पूरी रो को उससे डिवाइड कर दीजिए आप। यानी कि जो हमारी, इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसको नाम दिया हम लोगों ने R1 नाम दिया, तो लोग क्या करेंगे इस पूरी R1 को यानी कि यहां से लेके यहां तक इस पूरी को डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, तो यहाँ 1 बन जाएगा हमारा। ठीक, देखते हैं तो बन जाएगा हमारा यहाँ पे 1/2। मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरी रो को डिवाइड कर रहा हूं 2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 और 0 को हमको डिवाइड करें किसी चीज से तो वो क्या रहेगा 0 का 0 रहेगा, यानी यहाँ पे हमारा जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 और यहाँ पे हमारा 2 की जगह आ जाएगा 1। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये R1 था इसको मैंने क्या करा डिवाइड कर दिया बाय 2, तो ये बन गई हमारी नई रो, इसको बोल दिया मैंने R2 बोल दिया। ठीक है, अब इस R2 की हेल्प से मुझे क्या करना है कि जो इस 2 के जो नीचे एलिमेंट्स थे, ठीक है, अब चूंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 ऑलरेडी आ रहा है, अगर नहीं था तो हमें 0 बनाना होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा ये वाली रो है, इस रो में हम लोगों को इसके नीचे वाले एलिमेंट्स इसको बस 0 करना है विद द हेल्प ऑफ दिस R2, यानी कि जो हमारी नई रो बनी है इस R2 की हेल्प से मुझे इसको 0 करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं एक नाम देता हूं, इस रो को नाम दिया मैंने R3। अब R2 और R3 की हेल्प से मुझे इसको 0 करना है, तो सिंपली मैं इसको माइनस कर देता हूं तो मेरी 0 बन जाएगी। बट माइनस करते समय मुझे ये ध्यान देना है कि जो हमारा RHS है वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं क्या करूंगा, जो ऑपरेशन लगाऊंगा वो लगाऊंगा R3 माइनस R2, तो उससे क्या हो जाएगा, इस पूरे जो एलिमेंट्स है उनको मैं इससे माइनस कर दूंगा, यानी कि 1 1 -1 कितना हो जाएगा 0। मैं क्या कर रहा हूं
R3 माइनस R2 कर रहा हूं, यानी कि जो R2 के एलिमेंट्स हैं इनको माइनस कर रहा हूं इसके साथ, ठीक है। अब उसके बाद 3 माइनस 1/2 कितना होगा भाई, बोलो। ये हो जाएगा आपका 5/2, ठीक है। उसके बाद क्या है, 0 माइनस -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 1/2, ठीक। उसके बाद 0 माइनस 1/2 यानी कि माइनस का 1/2, ठीक हो जाएगा। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0 और 3 माइनस 1 यानी कि 2, ठीक है। मैंने सिंपली क्या करा, R3 के सारे एलिमेंट्स से जो हमारी नई R2 थी उसको माइनस कर दिया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 बन गया। अब देखो बाय डिफॉल्ट थर्ड वाला था वो 0 अपने आप में था, तो मुझे कुछ नहीं करना, सीधे सीधे उसको एज इट इज उतार देना है। 1 0 0 0 1 और 4। अब किसी के दिमाग में ये सवाल आएगा कि हम लोग 0 बना क्यों रहे हैं, तो उस बनाने का पर्पज सिर्फ ये है, आप ध्यान दो, यहाँ पे जो हमारे बेसिस वेरिएबल थे क्या थे, A1 S2 और S3। अब यहाँ पे देखिए आप A1 S2 और S3 ये क्या कर रहे हैं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 रहते हैं, बाकी एलिमेंट्स हमारे होते हैं 0। तो हम लोगों को जब भी हम लोग सिंपलेक्स टेबल में जो भी हमारे बेसिस वेरिएबल आएंगे, ठीक है, वो हमेशा आपको एक यूनिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। अगर नहीं बना रहे हैं दैट मींस आपका क्वेश्चन कहीं पे इनकम्प्लीट है, गलत है। ये भी तरीका है चेक करने का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे x1 वैल्यू कोएफिशिएंट क्या है 1 0 0, h2 कोएफिशिएंट क्या है 0 1 0 और h3 क्या है 0 0 1। तो यानी कि आप इन तीनों को मिला के देखो तो आपको एक यूनिटी मैट्रिक्स दिख जाएगी। ये भी एक पहचान है आपको चेक करने की कि आपका सॉल्यूशन सही चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर ये आपको यूनिटी मैट्रिक्स नहीं मिल रही है दैट मींस क्वेश्चन में कहीं आपने कुछ गलती कर रखी है, राइट। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है हमारा, फिर से वही हम लोग निकालेंगे ZJ और CJ माइनस ZJ। तो मैं अगले स्टेप में जा रहा हूं, देखो आप जो मैंने करा कैलकुलेशन वो ये रही हमारी, ठीक है। मैंने क्या करा, x1 x2 s3 हमने कर लिया था, यहाँ पे मैंने 0 किया, यहाँ 0 बाय डिफॉल्ट था तो मैंने कुछ नहीं करा, एज इट इज पूरी वही मैंने कॉपी कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ZJ निकालूंगा। ZJ क्या आएगा, जो हमारे ये वाले एलिमेंट्स हैं इनका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विद द करस्पॉन्डिंग की कॉलम्स एलिमेंट्स, यानी कि 3 into 1 प्लस 0 into 0 प्लस 0 into 0, तो क्या जाएगा यहाँ पे 3। ऐसे ही हमारा अगला स्टेप क्या है, जो हमारे ये एलिमेंट्स है इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इस वाले एलिमेंट्स, यानी कि 3 into 1/2 प्लस 0 into 5/2 प्लस 0 into 1, तो क्या आ जाएगा 3/2, बाकी सारा 0 है हमारे, ठीक है ना। ऐसे ही तो थर्ड है वो आ जाएगा हमारा -3/2 3/2 0 0, ठीक है। अब जो हमारी वैल्यू यहाँ पे आ रही है सारी ये पे ZJ की, उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, टू फाइंड आउट CJ माइनस ZJ, यानी कि जो हमारी ये वैल्यूज देखी हुई यहाँ पे CJ, आप चाहो तो हर टेबल के बाद उसको कॉपी कर लो, ये एक टेबल के नीचे ही आप कंटिन्यूएशन में टेबल बनाते रहो, जैसे आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ से CJ क्या है 3 3 minus 3 0, -1 -3/2 -5/2, 0 -3/2 प्लस 3/2, -m -3/2 तो -m -3/2 और 0 -0 क्या हो जाएगा 0 0 -0 0, यानी कि ये हमारा आ चुका है CJ माइनस ZJ। अब इसे फिर से मैं वही चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा CJ माइनस ZJ है वो सारा हमारा 0 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर इसमें एक भी हमारी पॉजिटिव वैल्यू दिख जाती है इट मींस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। अब चूंकि देखो इसमें कलर से कोडिंग कर रखी है, आपको रेड कलर में दिख रहा है कि दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। अब चूंकि एक ही वैल्यू है तो यही हमारी पॉजिटिव है, यानी जैसे हमें मालूम पड़ा कि ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू है इट मींस दिस इज द की कॉलम। अब जैसे हमें मालूम पड़ता है कि हमारा की कॉलम ये है, हम तो समझ जाएंगे कि जो हमारा S1 है वो सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा, बट इसमें से कौन सा वेरिएबल बाहर जाएगा उसके लिए हम निकालते हैं यहाँ पे मिनिमम रेशियो, जो हमारा होता है ये थीटा।
ठीक है। अब थीटा क्या है कि जो हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनको हम डिवाइड करेंगे एलिमेंट्स ऑफ की कॉलम, यानी कि 1 डिवाइड बाय, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ डैश लगा दिया, 2 डिवाइड बाय 1/2 यानी कि हो जाएगा 4, उसके बाद 4 डिवाइड बाय 0, मैंने देखा 0 जब नहीं आएगा तो लोग यहाँ पे डैश कर देते हैं, यानी कि यहाँ भी डैश यहाँ भी डैश, क्या बचा सिर्फ एक ही 4 है, दैट मींस ये हो जाएगा हमारा की रो। तो इससे हमें समझ में आ गया कि जो हमारा S2 वेरिएबल है वो बेसिस से बाहर जाएगा और जो हमारा ये S1 है ये वेरिएबल हमारा बेसिस में अंदर आएगा। अब यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लो, अभी मैं फिर से रिपीट कर दूंगा प्रोसेस। बताओ भाई, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही सेम प्रोसेस है कि जो वहां पे हमारा S2 लिखा हुआ है वहां लिख देंगे हम लोग S1 नई टेबल में, ठीक है ना। एक नई टेबल ड्रॉ करेंगे जस्ट इसी के नीचे, वहां पे हम लोग S2 की जगह सिर्फ आ जाएगा S1, और जो कोफिशिएंट हमारा S1 क्या है यहाँ पे 0 है, तो वो यहाँ पे 0 का 0 रहेगा, ठीक है। ये देखिए हमारी अगली टेबल X1, S1 और S3, जहां पे हमारा S2 था वहां हमारा देखिए अब S1 आ चुका है। अब जो कोफिशिएंट क्या है हमारा S1 का, क्योंकि 0 ही है तो यहाँ पे 0 रह गया, राइट। तो हम लोगों को इतना काम करना है। अब इसका हमारा आता है फिर से थर्ड इटरेशन, हम लोग फिर से वही काम करेंगे कि जो हमारा की एलिमेंट था, की एलिमेंट क्या था भाई, जहां हमारे की कॉलम और की रो करते हैं कौन साइड, यानी कि ये हो गया हमारा की एलिमेंट। तो ये ब्लू कलर का है, इसको बोलेंगे हम लोग की एलिमेंट, यानी कि इसको हम लोगों को अब 1 बनाना है, राइट। अब 1 बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, सिंपली जो भी वैल्यू है उससे इस पूरे रो को डिवाइड कर दो आप, यानी कि जो हमारी ये पूरी रो है इसको साफ कर देता हूं, ठीक है। अब जो हमारी पूरी रो है इस पूरे को मैं अगर डिवाइड कर दूं 1/2 से, या 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक ही बात है, तो ये 1 बन जाएगा हमारा। वही देखिए मैंने काम करा यहाँ पर। अब इस वही सेम रो यहाँ पे लिखी हुई है, इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली 1 बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, 0 इंटू 2 0 रहेगा, 5/2 इंटू 2 ये हो जाएगा हमारा 5, 1/2 इंटू 2 ये बन जाएगा हमारा 1, माइनस 1/2 इंटू 2 ये हो जाएगा हमारा -1, 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 2, 0 इंटू 2 0 ही रहेगा, और 2 इंटू 2 4, यानी कि ये हमारी एक नई रो बन चुकी है। ये हमारा यहाँ पे 5 है, इसको नाम दिया मैंने R1, ठीक है। अब इस R1 की हेल्प से जो इसके एलिमेंट्स ऊपर नीचे हैं उनको मुझे 0 करना है। अब फिर से देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 ऑटोमेटिकली है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये सेम रो ऐसे ही यहाँ पे कॉपी कर देनी है, 0 1 0 0 0 1 और ये 4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इसके जो ऊपर का एलिमेंट्स यानी कि ये वाला है इसको मुझे 0 करना है। तो 0 करने के लिए क्या करूं मैं, इस पूरे R1 को मैं डिवाइड कर दूं 1/2 से मल्टीप्लाई करके, और उसको सिंपली अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 0। ये बस हमारी मैं जो बता रहा हूं, कुछ नाम दो उसको, क्या मैंने नाम दिया इसको R2। अब मैं क्या बोल रहा हूं, R1 इंटू 1/2, और सिंपली मैं इसको ऐड कर रहा हूं R3 से, ये ऑपरेशन करना है, ठीक है। यानी कि इस R1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 इंटू 1/2 0 प्लस 0 क्या बन जाएगा, सॉरी 1, क्या बन जाएगा हमारा 1, 5/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका 3। उसके बाद 1/2 प्लस सॉरी माइनस 1/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, माइनस 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, और
2 + 2 ये बन जाएगा आपका 4। ठीक है भाई, सॉरी यहाँ 1 था तो यहाँ बनेगा आपका 3 बनेगा। अब जो भी मैंने किया है वो देखो आप यहाँ पे आफ्टर दिस हमारे पास जो टेबल बन के आ रही है वो बन के आ रही है यहाँ पे 1 3 0 0 1 0 3। अब देखो यहाँ पे जो 1/2 था उसके ऊपर नीचे 0 बन गया। बस ये काम करना होता है आप लोगों को और कुछ नहीं है। इस पूरे सिंप्लेक्स में बस यही चीज थोड़ी टिपिकल पड़ती है बच्चों को 0 बनाने में। अगर ये बना ले रहे हो आप तो फिर कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी। तो जैसे ही आपने इसको 0 कर लिया और फिर से वही सेम काम रिपीट करेंगे हम लोग। पहला स्टेप क्या है, टू फाइंड आउट ZJ। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट CJ माइनस ZJ। ZJ क्या है, इस एलिमेंट्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग ईच कॉलम्स एलिमेंट, यानी कि 3 × 1 + 0 × 0 + 0 × 0 क्या आ जाएगा हमारा 3। अगली बार क्या हो जाएगा 3 × 3 9, 0 × 5 + 0 × 1 क्या हो जाएगा 9। अगली बार 0 × 3 × 0 + 0 × 1 + 0 × 0 यानी कि 0। उसके बाद 3 × 0 0 × -1 और 0 × 0 यानी ये हो जाएगा हमारा 0। 3 × 1 + 0 × 2 + 0 × 0 यानी ये हो जाएगा हमारा 3। लास्ट में क्या है 3 × 0 + 0 × 0 + 0 × 1 यानी कि ये भी हो जाएगा हमारा 0। जो हमारे सारे ZJ आ गए, फिर हम लोग क्या निकालते हैं CJ माइनस ZJ। अब CJ क्या है हमारे, जो हमारे ये एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इसे बोलते हैं हम लोग CJ। अब CJ माइनस ZJ यानी कि 3 - 3 0 -1 -9 -10 0 - 0 0 -m 0 -m 0 -3 -3 0 3 -0 0 यानी कुल मिला के देखो अब आप जो आपके CJ माइनस ZJ है वो सारे या तो 0 है या फिर सारे हमारे निगेटिव है। इसका मतलब क्या है, यानी हम लोग ऑप्टिमलिटी कंडीशन में पहुंच चुके हैं, वो कंडीशन उन्होंने अचीव कर ली है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि जो हमारा बेसिस है उसमें कोई भी हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आ रहा है। यानी कौन सा केस है, ये हो गया हमारा केस नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था यहाँ ये रहा केस। क्या कहता है ये, इफ नो आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमेन्स इन द बेसिस एंड ऑप्टिमलिटी कंडीशन इज सेटिस्फाइड then the solution is an optimal feasible solution to the given problem. Also the original constraints are consistent and none of them are redundant. ये छोड़िए आप, फिर आप समझिए कि जो आपने सोल्यूशन निकाला है ये सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है, यानी कि इसके आगे हम लोगों को आगे नहीं बढ़ना है, क्वेश्चन हमारा ही खत्म हो गया। अब जो हमारा सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा हमारा इस तरह से। देखिए यहाँ पे x1 वैल्यू क्या आ रही है, x1 = 3 और लिया पे x1 = 3। अब ध्यान दो यहाँ पे हमारा x2 आ रहा है, x2 नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहे हैं s1 और s3। s1 वैल्यू क्या आ रही है 4 और s3 की वैल्यू क्या आ रही है 4। हम लोगों को इनको यूज नहीं करना है। नेक्स्ट बच्चे क्लास में क्या करेंगे, फटाफट आंसर मिला तुरंत लिख देंगे x1 3 s1 4 s3 4 और हमारा आंसर निकल जाएगा। वो आंसर आ जाएगा बट आपको लिखना सोल्यूशन इस तरह लिखना है कि x1 3 s2 0 क्योंकि हमारा s2 सोल्यूशन में नहीं आ रहा है। ठीक, अब जो हमारी ये वैल्यूज आए इनको हम रख के देखेंगे फंक्शन में। फंक्शन हमारा क्या था, फंक्शन हमारा ये था, इसमें रख के देखिए आप वैल्यू क्या आएगी, x1 3 है तो 3 × 3 9, यह कुछ नहीं आ रहा है 0 यानी कि 9 - 0 9। तो जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ये x1 3 x2 0 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज, यहाँ पे लिख दीजिए चाहे आप, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 9। तो ये आपका पूरा सोल्यूशन बनता है ऑफ सिंप्लेक्स प्रॉब्लम बाय द हेल्प ऑफ बिग एम मेथड। अब मुझे बताओ इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत है तो मुझे पूछ लो, किसी स्टेप में दिक्कत होगी पक्का, बताओ बेटा कोई। अभिषेक, अनुराग, शिवा,
शिवम, शिवांश, त्यागी, नहीं सर, नहीं है। क्लियर है? यस सर। सर अभी कोई नहीं है। आज क्विज नहीं दे पाऊंगा क्योंकि लैपटॉप मेरा चेंज है बेटा, आज मेरे पास लैपटॉप नहीं है अपना। ठीक है, आज क्विज नहीं हो रही है। तो सुधीर आप बताइए बेटा। हाँ सर। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं आपको? क्वेश्चन कैसे करा है? जी सर, जी सर, देखा। चलो, अब एक काम और करना, जो लोग अभी नए आए हो एक बार नोट्स देख लेना, और मैंने सारे लेक्चर की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड कर दी है, उसकी लिंक भी डाल दी है, आप लोग वहां से भी देख सकते हो जो लेक्चर पहले हो चुके हैं। ठीक है? ओके जो सर। बच्चों ने पहला लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए किसी कारण से, वो लोग यूट्यूब पे जाके, मैंने लिंक दे रखा है, आप देख लो यहाँ पे, ओके सर। ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना? और वीडियो लेक्चर लिंक फॉर यूट्यूब, आप इस पे क्लिक करो, अपने आप को पूरी एक फाइल मिल जाएगी, वहां पे लिंक पे जाके अपना आप लेक्चर जो भी छूटा है उसका टॉपिक पड़ा हुआ है, देखो इस तरह से दिखा देता हूँ, क्योंकि कई बच्चों ने मुझे बताया है कि इसमें से दिक्कत आ रही है। ऐसे क्लिक करना आप समझिए फाइल खुल जाएगी। अब देखो उसमें हर लेक्चर वाइज पूरी एक समरी बनी हुई है, लेक्चर 1 2 3 अप टू 9 जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया है, 10 की यहाँ पे डाल दूंगा मैं इसके बाद। इस पर क्लिक करिए आप, अपने आप से यूट्यूब पर लेक्चर खुल जाएगा। ठीक है? यानी इसकी कोई ओके क्लास सर। छूट गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो वहां से भी पढ़ सकता है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन एक पूरा कंप्लीट हो गया ऑफ बिगेन मेथड। अब जो क्वेश्चन था ये था हमारा मैक्सिमाइज टाइप का। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, अगला क्वेश्चन है, ये थ्योरी है इसकी, मैंने आपको पूरी बता दी है। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपका मिनिमाइज टाइप का है। ठीक है? तो फटाफट आपके पास अभी 5 मिनट है, आप सभी लोग इसको सिर्फ कन्वर्ट कर दीजिए इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिख के मुझे व्हाट्सअप कर दो हाथ के हाथ, तो मुझे दिख जाएगा कितने बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है? क्या करना है आपको, सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, बस। इसको कन्वर्ट करिए और मुझे फटाक से व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि मुझे दिख जाए कि आपको जो मैंने बताया समझ में आ गया। इसको मैं कल कराऊंगा क्वेश्चन को आगे। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2, 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, एंड 5x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ये पहला कंस्ट्रेंट है और ये आपका है जो है दूसरा कंस्ट्रेंट। अगर किसी को दिक्कत आ रही है मुझसे पूछ लो अभी कैसे करते हैं। कर पा रहे हो भाई? इतना टाइम लगाना चाहिए इसको भी करने के लिए। तनुज, विनेश, विनीत, ट्राई कर रहे हैं सर। फिर ट्राई करिए।
सर इसका आ जाएगा, समझ लो वही उसका क्विज हो गया आज का। ठीक है, शिवांश का आ गया भाई। शिवांश एक चीज भूल गए आप इसमें ऐड करना। मैंने आपको बताया था कि इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना होता है, और ये प्लस नहीं माइनस करना है, क्योंकि हमारा सिंबल किस टाइप का है, ग्रेटर देन का है। यानी ये जो हमारा एलएचएस वाला पार्ट है ये ज्यादा है आरएचएस से। क्या समझो आप, इसकी जो ओके सर ओके। ये ज्यादा है 8 से, तो हमें क्या करना, कुछ घटाना पड़ेगा ना। जी सर। दोबारा भेजो करके, इसी में करके भेज दो। बाकी लोग ट्राई करो बेटा, सभी लोग भेजने की कोशिश करो। सुधीर आप कर पा रहे हो बेटा? व्हाट्सएप करिए फटाफट। विनेश का आ गया। गुड। अब विनेश इसमें आपने एससी क्यों कर दिया? गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सीक्वेंस रखो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपने लिखा ना S1, फिर S2 आना चाहिए था, यस सर, S3 आना चाहिए। -S2 और प्लस A1। सही करो आप, एक गलती आपके में भी है। शिवांश अभी आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल इसमें ऐड नहीं किए। मैंने क्या बताया था, जो सोल्यूशन इसका आएगा वो क्या आएगा, S1 -8 S2 -12 आएगा, जो कि हमारा फीजिबल नहीं है। हम लोग इसलिए ऐड करते हैं यहाँ पे A1 A2, पर्पस हमारा यही है। तनुज गलत है भाई, देख लिया आप, काफी लोग गलती कर रहे हो। देखो इसे हम लोग क्या करेंगे, आपको 2 मिनट लूंगा, क्लास का टाइम हो चुका है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसमें करेंगे -S1 प्लस A1 -S2 प्लस A2। क्यों? क्योंकि हमारा हम लोग जब करेंगे यहाँ पे -S1 -S2, जैसे आपने भेजा मुझे तनुज, तो हमारा सोल्यूशन क्या आएगा, S1 -8 S2 -12, जो कि हमारा फीजिबल नहीं है। अब चूंकि फिजिबिलिटी लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग ऐड करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 और A2। ये प्लस करेंगे, माइनस नहीं करते हैं। मुझे किसी ने एक माइनस भेजा था, तो माइनस नहीं करके हम लोग प्लस करेंगे, प्लस A1 प्लस A2, राइट। जो भी हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है वही से हमारा ऊपर भी आ जाएगा इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, -0S1 -0S2 प्लस MA1 प्लस MA2। ठीक है भाई, सुनाई गलती क्या गलती है, अगर आप A1 A2 ऐड नहीं करोगे तो आपके जो S1 S2 है वो आपको नेगेटिव वैल्यू देंगे, तो जो हमारी फिजिबिलिटी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, जो ये वाली है। यानी कि X1 X2 S1 S2 A1 A2 ऑल आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होने चाहिए हमेशा। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए, फंक्शन को भी, कंस्ट्रेंट को भी, और नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को भी। ओके सर। चलिए ट्राई करिएगा इसको, इस क्वेश्चन को कल लेंगे, कल स्टार्ट करेंगे और इसको सॉल्व करके देखेंगे। और अगर कोई बच्चा चाहे तो उसको सॉल्व करके देख ले, अभी ट्राई करे और फिर कल मैच करना, देखो क्या गलती आपकी आ रही है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास ही खत्म कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।